गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नीरज कुमार प्रसाद। मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञान नीरज पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के इतिहास का सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। ये लेखन कला और शहरी जीवन अर्थात इस नाम से ही समझ में आता है कि इतिहास की शुरुआत जहाँ से भी हुई है और हम लोगों ने जितना भी खोज किया है, मानव का प्रादुर्भाव, इन सभी के अध्ययन के बाद हमारे लिए सभ्यता का विकास, उनके लिखने की कला, उनका शहरी जीवन कैसा था, इन सभी पर हम लोग पुरातात्विक या साहित्यिक ऐतिहासिक खोज के बाद हम लोग नए नए चीज़ों की जानकारी को प्राप्त किए। उसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो उस समय लोग कैसे लिखते होंगे, उनकी लिपि क्या थी, उनकी भाषा क्या थी और उनका शहर का विकास या गांव का विकास किस प्रकार हुआ होगा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय था खोज का। इसमें हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मेसोपोटामिया इराक में दो नदियों के बीच, दजला और फरात नदियों के बीच स्थित है। मेसोपोटामिया का यूनानी भाषा में अर्थ होता है मैसूज अर्थात मध्य, पोटामस अर्थात नदी। इसका अर्थ हुआ कि नदियों के मध्य में स्थित मेसोपोटामिया। तो ये दो नदी, उपजाऊ नदी नदी जो थी उसके बीच स्थित था और नदियों के धारा के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती थी बहुत ही उपजाऊ होती थी और इसके वजह से वहाँ पे खेती करना आसान हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास के साथ साथ बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो पहली बार वहाँ पे हुई और ये पूरी दुनिया को मिला, जिसमें लेखन के कला का विकास का श्रेय मेसोपोटामिया को जाता है। खेती भी लगभग उस क्षेत्र में 6000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक प्रारंभ हो चुका था, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं, जौ, मटर और गर्मियों के मौसम में खजूर का उत्पादन होता था और उसका लोग भोजन में उपयोग करते थे या फिर दूसरे देशों में या दूसरे स्थानों पर बेचते थे। साथ ही साथ वहाँ पे भेड़ों से ऊन निकालना, मांस, दूध जैसे व्यवसाय भी करते थे या अपने लिए उपयोग करते थे। तो खेती का विकास इस वजह से ज़्यादा अच्छा हो पाया क्योंकि वो दो नदियों के बीच स्थित था और दोनों नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो बहुत ही उपजाऊ होती थी, वहाँ खेती करना आसान होता था। हालांकि बाकी के बहुत से बड़े क्षेत्र जो थे पहाड़ और जंगल से घिरे हुए थे, तो उन क्षेत्रों में उतनी अच्छी खेती नहीं हो पाती थी। खेती के साथ साथ पशुपालन भी यहाँ पे होता था और मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में मांस के लिए, दूध के लिए पशुपालन किया जाता था। अब हम बात करते हैं शहरीकरण के विकास का। तो मेसोपोटामिया में पहला शहरीकरण का प्रमाण 3000 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। मेसोपोटामिया के प्रमुख शहर जो बाद में एक सभ्यता के रूप में उसे अलग नाम दिया गया, सुमेर एक बड़ा शहर विकसित हुआ, अक्कद एक शहर के रूप में विकसित हुआ, बेबीलोन एक शहर के रूप में विकसित हुआ और उरुक एक शहर के रूप में विकसित हुआ। ऐसे कई शहर हैं जो बाद में उसका विस्तार इतना ज़्यादा हुआ कि उसे एक हम सभ्यता, जैसे सुमेर की सभ्यता इस नाम से भी लोग जानते हैं, उसी तरह से बेबीलोन की सभ्यता। तो ये सुमेर और बेबीलोन की सभ्यता मेसोपोटामिया के उत्तरवर्ती सभ्यता के रूप में इसे माना जा सकता है। मेसोपोटामिया में लगभग 5000 वर्ष पूर्व शहरों का विकास होना शुरू हो गया और उरुक जैसे शहर लगभग 3000 ईसा पूर्व तक स्थापित हो गए। उरुक मंदिरों के वजह से बहुत ही प्रसिद्ध था। यहाँ पे जो मंदिर बनाए गए थे वो ईंटों के मंदिर बनाए गए थे और बड़े विशाल लगभग 250 एकड़ के क्षेत्र में ये उरुक मंदिर का शहर फैला हुआ था, जिसका बाद में
कई सैकड़ों तक इसका विस्तार हुआ। तो उरुक शहर बाद के समय में महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि मंदिरों के वजह से ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था। सुमेर, मेसोपोटामिया, ये सभी जो शहर या सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी और वहाँ पे जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसको देखने से ये लगता है कि कांसे के हथियार, कांसे के वस्तु मुख्य रूप से उस समय प्रयोग किए जाते थे। शहरों में जो जीवन था वो निश्चित रूप से ग्रामीण और शहरों के मेल के वजह से संभव हो पा रहा था, क्योंकि शहर में बहुत से वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पाता था। खास करके कृषि और पशुपालन से संबंधित वस्तुएं जो होती थी वो शहर में नहीं होते थे, वो गांव पे उनको निर्भर रहना पड़ता था। इसकी वजह से शहर में श्रम विभाजन का सिद्धांत सिस्टम चल पड़ा और अलग अलग प्रकार के व्यवसाय एक दूसरे के मदद के लिए कार्य करने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उपज, खेती के सामान, पशुपालन से संबंधित, पशुओं से संबंधित वस्तुएं प्राप्त हो जाती थी। तो शहर में उद्योगों का विकास हुआ, मुख्य रूप से धातु को गलाने, हथियार बनाने का, साथ ही साथ मोहर बनाने का वहाँ पे विकास हुआ। कपड़े का, ऊन से बने हुए वस्तुएं, कपड़ा, इन सभी चीज़ों का भी विकास वहाँ पे हुआ। तो वहाँ के शहर का विकास मुख्य रूप से व्यापार के संबंध में भी था। अब जैसे कि मेसोपोटामिया के जो दो प्रमुख नदी दजला फरात, ज़्यादातर वहाँ पे शहर एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए या व्यापार के लिए नदियों का प्रयोग होता था। तो नाव और नदी में चलने वाले जो भी जहाज़ रहे होंगे उसका विकास अच्छा खासा वहाँ पे हुआ था। इन सभी का चित्र भी जो प्राप्त हुआ है, इनसे ये पता चलता है कि उस समय लगभग नाव का प्रयोग अधिक होता था। उसके बाद कुछ शहर के दृष्टिकोण से हम यदि बात करें तो शहरी जीवन एकल परिवार से संबंधित जीवन था, अर्थात पति पत्नी और बच्चे एक परिवार में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। उस समय संयुक्त परिवार का अवधारणा बहुत कम देखने को मिलता है शहर के क्षेत्रों में। तो मेसोपोटामिया जो उस समय शहर के रूप में, सुमेर और बेबीलोन ये सब जो शहर के रूप में विकसित हुआ, ये उस समय के प्राचीनतम शहरों में से एक था। हालांकि बाद के समय में हम नगरीय सभ्यता के रूप में हड़प्पा सभ्यता को मानते हैं, लेकिन उससे पूर्व मेसोपोटामिया या मिस्र में भी शहरों का विकास हुआ था। ये हमारा जो मेसोपोटामिया और सुमेर, इन सभी में इन शहरों के वजह से जो विकास संभव हो पाया, ये एक देश से दूसरे देशों तक संपर्क के रूप में किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते थे और वो व्यापार के लिए, खास करके व्यापार के लिए लेखन का या हिसाब किताब रखने के लिए लेखन के किसी लिपि का भी प्रयोग करते थे। तो हम आगे के चैप्टर में इसके बारे में और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि लेखन कला का विकास किस प्रकार हुआ था, क्योंकि ये एक समय में ये संभव नहीं था। इसका विकास जहाँ 5000 ईसा पूर्व से शुरू होता है लेखन कला से संबंधित कुछ चीज़ों का, जो कि चित्रों के माध्यम से हुआ करता था। और चित्र इतनी संख्या में होते थे उस समय, इतने अधिक संख्या में, कि उन सभी चित्रों को याद रखना किसी व्यक्तियों के लिए संभव नहीं था। इस वजह से लेखन के लिए किसी खास व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी। उसको जॉब के रूप में, नौकरी के रूप में उसका काम होता था लिखने का। और मेसोपोटामिया जैसे जो शहर थे उस समय, उसमें पढ़े लिखे बहुत कम लोग होते थे। राजा को भी एक व्यक्ति को, कर्मचारी को रखना पड़ता था जो किसी भी लिखे हुए चीज़ों को पढ़ करके उन्हें सुनाए। तो ये समय के अनुसार धीरे धीरे बदलता गया। मेसोपोटामिया में किलाक्षर लिपि का प्रयोग होता था, यानी कि मिट्टी के पट्टिकाओं पर, जिस समय मिट्टी गीला होता था उसी समय किसी कील या किसी चीज़ों से उकेरा जाता था, लिखावट को, लिपि को उकेरा जाता था। और
उस को फिर सूखने दे दिया जाता था। बाद में वही लिखित सामग्री के रूप में बहुत सी पट्टिका हमें प्राप्त हुई है वहाँ से। इन्हीं पट्टिकाओं में व्यापार करने का हिसाब या दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए जो भेजा जाता था, इन्हीं पट्टिकाओं में लिख करके भेजा जाता था और इस प्रकार संदेश एक जगह से दूसरी जगह जाता था। हम इस सुमेर के शहर का विकास या फिर मेसोपोटामिया, बेबीलोन, इन सभी शहरों का विकास जो हुआ था उसको हम चित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे, उन पट्टिकाओं को भी देखने का प्रयास करेंगे। ये अगले वीडियो में हम कुछ चित्र और उसके शहर के बनावट, उसका विस्तार किस प्रकार था, उसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ शहर के विकास और लेखन कला में क्या क्या परिवर्तन आया, इन कौन कौन से भाषा का जन्म हुआ और कहाँ कहाँ से उनका संपर्क फैला, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का लेखन कला और शहरी जीवन, इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है और इससे संबंधित विस्तार हम और इसको आगे बढ़ाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट करें। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को और अच्छे तरीके से विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। आप सबका धन्यवाद।